भोपाल में एनएसयूआई ने छात्र आत्महत्याओं, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में बढ़ती अनियमितताओं को लेकर छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनएसयूआई के राष्ट्रीय समन्वयक अंशुल त्रिवेदी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने केंद्र सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय समन्वयक अंशुल त्रिवेदी ने बताया कि छात्रों की गूंज अभियान देश के 28 शहरों से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं दुनिया के हर देश में होती हैं, लेकिन छात्रों आत्महत्या जैसी घटनाएं सबसे ज्यादा भारत में देखने को मिलती हैं। उनका दावा था कि नीट पेपर लीक मामले के बाद 21 छात्रों ने आत्महत्या की और यह आत्महत्या नहीं बल्कि व्यवस्था की लापरवाही से हुई मौतें हैं। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई अब कॉलेजों में नो सुसाइड कैंपेन चलाकर छात्रों को मानसिक और सामाजिक सहयोग देने का काम करेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि अभिभावक कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार के कारण छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र आत्महत्या पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री संवेदनशील नहीं है। सुनिए इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बयान। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह 21 छात्रों की मृत्यु हो गई मानसिक प्रताड़ना के कारण। रात दिन वो परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन सिस्टम के फेल्यूर होने के कारण उनकी क्या गलती, उनके माँ बाप की क्या गलती। एक परीक्षा के लिए माँ बाप सोचते हैं कि हम उस बच्चे को पढ़ाना है। कोई कर्ज लेता, कोई जमीन गिरवी रखता, कोई सोने चांदी गिरवी रखता, कोई अपनी खेती गिरवी रखता, कोई बैंक लोन लेता। जब परीक्षा एक साल के बाद जब निरस्त होती है तो आप समझ सकते हो उस परिवार पर किस प्रकार से आर्थिक बोझ, उस बच्चे पे किस प्रकार से मानसिक बोझ आता है, ये बता है। लेकिन उन बच्चों की मन की बात कौन सुने? देश तो मन की बात सिर्फ मोदी की सुनना चाहता। मोदी जी, कभी आपने इन बच्चों की मन की बात सुनी? नहीं। सिंगार ने घोषणा की है कि 9 अगस्त को देश भर के छात्रों के समर्थन में संसद तक मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया, इसलिए घोटालों के बाद भी मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। साथ ही उन्होंने नई पीढ़ी के भविष्य की रक्षा के लिए सभी वर्गों से एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की। ऐसे ही नए अपडेट के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।